सरदाद वनदाद दस दस दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन के सर दे दिया, लेकिन यजीद जैसे फासिक के हाथों में हाथ नहीं दिया। ये हकीकत है कि ला इलाहा की बुनियादों में हजरत हुसैन की भी कुर्बानी। अस्लिम तुस्लम, उमर इस्लाम लाओ अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। कहा हुजूर मैं खुद जो है आपका गुलाम बनने के लिए आया हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा ने जोर से नारा लगाया अल्लाहु अकबर का, पूरी मक्के की वादियां गूंज उठी। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल तआला वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बुजुर्गान मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, बिरादरान इस्लाम, दीन इस्लाम कुर्बानियों से पहला है। अल्लाह को अपने महबूब बंदों से ज़्यादा अपना दीन पसंदीदा है, इसलिए अपने महबूब बंदों को इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। उनको जामे शहादत जो है तो नोश करने की सआदत बख्शी। इस्लाम की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जान की कुर्बानियाँ, माल की कुर्बानी, हर तरह की कुर्बानी। मुसलमान और ईमान वाले जब तक दुनिया में सुरखरू रहे, जब तक कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कुर्बानियों के जरिए अपने दीन की हिफाजत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुहर्रम को बड़ी फजीलत अता फरमाई और आज का दिन 10 मुहर्रम है, 1448 हिजरी शुरू हो गई है। आज आशूरा का दिन है। आशूरा का दिन इब्तिदाए आफरीन से ही, जब से दुनिया बनी है, जब से ही ये दिन आशूरा का बहुत मोहतरम और फजीलत वाला है। कुरान करीम में अल्लाह ने जिन 4 महीनों का जिक्र फरमाया कि ये मोहतरम महीने हैं, उनमें सबसे पहला जो है आपके 4 महीनों की तरतीब ये है कि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये तरतीब से है, और चौथा रजब। आशूरा के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक तशरीफ लाए तो देखा कि आशूरा के दिन यहूदी रोजा रख रहे हैं। आपने पूछा कि क्या बात है, ये क्यों रोजा रखते हैं? कहा, यहूदियों ने जवाब दिया कि आज के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बनु इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, अल्लाह ने फिरौन के जुल्म सितम से जो है हमको नजात दी और फिरौन जैसे जालिम को, उसके होम मिनिस्टर को, हामान को और उसकी पूरी फौज को अल्लाह ने गर्क़ दरिया किया और हमको नजात दी उनके जुल्म से। इसलिए उसके शुक्राने में हम
आज का रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाहनु अहक्कु बि इत्तिबाई मूसा, हम हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के ज्यादा हकदार है। आपने फरमाया 10वीं मुहर्रम का रोजा रखो, उसके साथ 9वीं तारीख का या 11वीं तारीख का भी रोजा मिलाओ। एक रोजा न रखो मुहर्रम में। इसलिए मुसलमान इस दिन रोजा रखते हैं। रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला रोजा जो है वो आशूरे का रोजा है। अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहा औ सनत अल्लती बादहा। हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ कि 1 साल पहले के या 1 साल बाद के अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे। इसकी वजह आज के दिन ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई। सन 61 हिजरी में हुजूर की वफात के 50 साल के बाद आपकी शहादत हुई थी। उस शहादत का तज़किरा हमारे दरमियान ज्यादा होता है, लेकिन यकुम मुहर्रमुल हराम को फारूक आजम उमर इब्न अल खत्ताब खलीफे सानी की शहादत हुई थी, उनकी तदफीन हुई थी, उसका जिक्र कोई नहीं करता। यह हमारी कोताही है कि हम नहीं करते, आपको मालूम नहीं होता। बेशक हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मर्तबा है, वो जन्नत के जवानों के सरदार है। दोनों भाई हसन और हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि वो जन्नत के जवानों के सरदार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों नवासों से बेहद मोहब्बत करते थे और दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब मैं युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करता। और कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में उनके लिए सवारी बन जाते थे। एक मर्तबा पीठ पर सवार थे हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, बच्चे थे। हजरत उमर ने यह मंजर देखा तो फरमाया, नेमल मरकब, सवारी बड़ी प्यारी है। फरमाया, नेमर राकिब, सवार भी तो बहुत अच्छा है। तो हजरत हुसैन जहां नवासे रसूल थे, वहां फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर थे और उनके वालिद हजरत पिदर बुजुर्गवार हजरत हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये उनकी सआदत थी कि अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। बुराई के सामने झुकना गवारा नहीं किया। सरदाद वनदाद 10 दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन के सर दे दिया, लेकिन यजीद जैसे फासिक के हाथों में हाथ नहीं दिया। ये हकीकत है कि ला इलाहा की बुनियादों में हजरत हुसैन की भी कुर्बानी। लेकिन इस महीने में जो पहली तारीख को जिस अजीम जात की शहादत हुई, हम उनका तज़किरा नहीं करके बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं। पैगंबरों के बाद, अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल इंसान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, उनके बाद सबसे अफजल इंसान अहादीस शरीफा में है कि वो फारूक आजम उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला। आपने फरमाया
कि लौकाना मिन बादी नबियन लकाना उमर, तिरमिजी की रिवायत है कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी व सारी रहता तो उमर को नबी बनाया जाता। वलाकिन अना खातमुन नबीयीन, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, इसलिए नहीं नबी बनाया गया। लेकिन इससे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबे का अंदाजा होता। सारे सहाबा इरादा करके हुजूर के पास आके इस्लाम कबूल किए। सूफिया की इस्तिलाह में उनको मुरीद कहते हैं कि सब मुरीद बनकर आए सहाबा किराम, अबू बकर सिद्दीक समेत रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन हजरत फारूक आजम अल्लाह के रसूल की मुराद बनकर आए। वो कैसे? 40वें मुसलमान हैं ये मक्के के अंदर, 39 मुसलमान हो चुके थे, लेकिन काफिरों कुफ्फार मक्का का, मुशरिकीन मक्का का जुल्म और सितम मुसलमानों पर बहुत ज्यादा था। अलल ऐलान वो नमाज भी खाने काबा में नहीं पढ़ सकते थे और सहाबा पर कोड़े बरसाते। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो है तो अबू जहल लईन ने बरछा मारकर, नेजा मारकर पेट में शहीद कर दिया। उनके बूढ़े शौहर पर कोड़े बरसाए, हजरत यासिर पर, उनके जवान बेटे हजरत अम्मार पर कोड़े बरसाते। खुद हजरत उमर जो है वो अपनी बांदी को इतना मारते कि थक जाते इस्लाम लाने पर। ये सब हालात देखकर हुजूर रोजाना दुआ करते। एक दिन खाने काबा का गिलाफ पकड़कर हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अशिद्दिद्दीन बि उमर इब्नुल खत्ताब, अल्लाहुम्मा अय्यिदिद्दीन बि उमर इब्नुल खत्ताब। ऐ अल्लाह दीन को ताकत और कुव्वत अता फरमा फारूक आजम के जरिए। अशिद्दिद्दीन के माने मजबूत कर दे दीन को। किताबों में लिखा है कि हजरत हारून को मांगा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, हारून अखी उशदुद बिही अजरी, कि वो मेरे को मजबूती अता करेंगे। हुजूर ने हजरत उमर को मांगा, अल्लाह रब्बे करीम से, अपने महबूब से कहा कि मुझे आप उमर अता कर दीजिए। दूसरे दिन दुआ कबूल हुई और हजरत उमर बहुत मुखालिफ थे मुसलमानों के। कहा कि ये मामला खत्म हो नहीं रहा, तलवार ली, हथियार लिए और निकले कि नौज बिल्लाह आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देते। और तलवार लेकर गुस्से में जा रहे थे कि रास्ते में हजरत नुआइम इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु मिले, जो उन्हीं के खानदान के थे। उनके तेवर देखकर भाप गए कि बहुत गुस्से में है। पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देता, नौज बिल्ला, ये मसला ही खत्म हो जाए। नुआइम इब्ने अब्दुल्ला बहुत ज़हीन आदमी थे, नफ्सियात और साइकोलॉजी के एतबार से उन्होंने कहा, उमर पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारे बहन और बहन भाई तुम्हारी हमशीरा इस्लाम ला चुके हैं। गुस्से में पलटे, बहन के घर पलटे, अंदर दरवाजा बंद करके सहन का वो कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। खटका दिया, आवाज दी तो हजरत खब्बाब तो छुप गए। वो लोग मुसलमान होते ही कुरान पढ़ते थे
कुरान सीखते थे, हालांकि अरबी जबान जानते थे। और हमारा हाल यह है कि 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, सही कुरान पढ़ना नहीं आता। सबसे पहला दर्स तो यह है इस वाक़े में कि कुरान करीम हर एक को सीखना चाहिए और उसके मानी मतालिब को समझकर अमल करना चाहिए और उसको सारी इंसानियत तक अखलाक के साथ पहुंचाना चाहिए। कितने लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुरान सुनकर देखिए आपका तो एक सतर भी कुरान की सही नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बदबख्ती की बात, ये बड़ी महरूमी की बात है। कुरान को अल्फाज सही पढ़ना मखारिज से, उसके मानी को समझना, उसके अहकाम को समझना, ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो हजरत उमर ने जैसी खटका दिया तो दरवाजा बहन ने खोला तो बहन भाई हजरत सईद इब्ने जैद पर टूट पड़े और वो मारा जनाब लातों से, घूसों से, तमाचों से, कि रुकते ही नहीं थे। बहन छुड़ाने लगी, बीच में आने लगी तो एक जोरदार तमाचा बहन के चेहरे पर भी लग गया। और वो ताकतवर थे फारूक आजम, उनके तमाचा जब बहन के चेहरे पे पड़ा तो खून जारी हो गया। बहन को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, उमर, जिस बाप का खून तेरी रगों में है उसी बाप का खून मेरी रगों में है। सुन ले और कान खोल के सुन ले कि मैं और मेरे घर वाले अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाए, तुझे जो करना है कर ले। बहन का खून, बहन का गुस्सा देखकर फारूक आजम का गुस्सा खत्म हुआ और कहने लगे कि मुझे वो कलाम बताओ, वो दो मेरे हाथ में जो तुम अभी पढ़ रहे थे मेरे आने से पहले। बहन ने कहा, तू नापाक है, तेरे हाथ में वो पाक कलाम नहीं दूंगी, जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आए तो सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावात की आयात पूरा रुकू और हजरत खब्बाब ने सूरह ताहा की शुरू की आयतें सुनाई। कहा, मुझे हुजूर के पास लेकर चलो। कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। हजरत खब्बाब साथ चले और जो है आपके दारे अरकम में जब छुप छुप कर हुजूर सहाबा को नमाज भी पढ़ाते थे और तालीम भी देते थे। पहला मदरसा था दारे अरकम। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने देखा रोशनदान में से उमर तलवार लेकर आ रहे हैं, घबरा गए। हजरत हमजा सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त तक ईमान ला चुके थे। उन्होंने फरमाया, अगर वो अच्छे इरादे से आता है तो ठीक, नहीं तो उसी की तलवार से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। वो भी पहलवान ताकतवर। जब करीब आए, दरवाजा खुलते ही हुजूर सबसे पहले गए, आप सबसे ज्यादा बहादुर, और आपने उनके सीने पर हाथ मारा आहिस्ता से और फरमाया, उमर अस्लिम तुस्लम, उमर इस्लाम लाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। कहा, हुजूर मैं खुद जो है आपका गुलाम बनने के लिए आया हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुजूर ने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा ने जोर से नारा लगाया अल्लाहु अकबर का, पूरी मक्के की वादियां गूंज उठी। आपने फरमाया, ये छुप छुप कर नमाज नहीं होगी, आओ आओ मेरे साथ आओ। दो सफ़े बनाई गई, एक की क़ियादत हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा सैयदुल शुहदा कर रहे थे, एक की क़ियादत फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब। सामने कुफ्फार और मुशरिकीन खड़े थे, मंजर देख रहे थे। फारूक आजम ने कहा, जो अपने बीवी को बेवा करना चाहता है और बच्चों को यतीम करना चाहता है,
आओ हमको नमाज से रोक कर बताओ, किसी की हिम्मत नहीं। पहली नमाज थी जो अलल ऐलान जो है कहाँ पढ़ी गई, खाने काबा में पढ़ी गई। इसलिए कहते हैं कि हजरत जो है तो माँ उबिदल्लाह जहरतन हत्ता अस्लम उमर, अलल ऐलान खाने काबा में इबादत नहीं की गई जब तक के हजरत उमर ने इस्लाम नहीं लाया। इस तरह हुजूर की दुआ कबूल हुई और ये हुजूर के मुराद बनकर आए थे। सारे सहाबा मुरीद बनकर आए थे और हजरत फारूक आजम मुराद बनकर आए। कुरान करीम में इतने बड़े सहाबी है, ये कुरान के इल्म इनको इतना था कि 22 मकामात पर हजरत उमर की राय के मुताबिक वही इलाही नाजिल। मकाम इब्राहिम है खाने काबा के पास, आपने देखा होगा, जिस पर हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के निशान है। हजरत उमर ने फरमाया, हुजूर से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरा दिल चाहता है कि यहां 2 रकात नमाज पढ़ूं। अल्लाह के रसूल खामोश रहे, क्योंकि जो बात आपको इल्म नहीं होता, खामोश होते, वही का इंतजार करते। फौरन वही इलाही नाजिल हुई और फरमाया, सूरे बकरा की आयत है, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम पर नमाज पढ़ो, उसको नमाज की जगह बनाओ। इसलिए जो उम्रा करते हैं और हज करते हैं उनके लिए लिखा है कि अफजल ये है कि अगर जगह मिल जाए तो तवाफ के बाद की 2 रकात वहां पढ़ना सुन्नत है, अफजल है। लेकिन रश इतना रहता है हुजूम कि वहां मौका नहीं रहता है, रात में कभी कभार मौका मिल जाता है तो पढ़ ले। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वे बद्र में भी अपनी राय सबसे अलग रखी। पहली जंग जो हुई गज़वे बद्र, कुफ्फारे मक्का 1000 चढ़ाई करके आए थे और सब हथियारों से लैस थे, मुसलमान सिर्फ 313 थे। लेकिन अल्लाह ने बद्र के मकाम पर हुजूर ने दुआ भी की और सहाबा की कुर्बानियां थी, तो 313 को 1000 पर गालिब किया। 70 सरदार कुरैश के मारे गए उस जंग के अंदर, और 70 जो है कैदी कैद होकर आए। वो सब मुहाजिरीन के रिश्तेदार थे, हजरत उमर के रिश्तेदार थे, हजरत अबू बकर का बेटा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद थे। हुजूर ने कहा कि ये 70 कैदियों के बारे में क्या किया जाए, आपने मशवरा किया। फारूक आजम ने मशवरा दिया कि इन्होंने मक्के से निकाला, हमारे घरों से निकाला, हमारा माल लूटा, हमको बेइज्जत किया, तो जितने लोग हैं इनको हर रिश्तेदार अपने कब्जे में लेकर अपने हाथ से इसको क्या करे, तहे तेख कर दे, मार दे और जमीन में दफन कर दे। हुजूर ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े रहम दिल थे, अबू बकर भी बड़े रहम दिल थे। उनसे पूछा, अबू बकर तुम्हारी क्या राय थी, तुम्हारी क्या राय है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हुजूर ये सब अपने अजीज व करीब है और अपनी माली हालत अच्छी नहीं है और इनको भी मौका मिल जाएगा इस्लाम के समझने का, इसलिए कुछ थोड़ा सा माल लेकर इनको आज़ाद कर दें, छोड़ दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय पर अमल किया और फिदिया लेकर छोड़ दिया। फिदिये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक हार आया दामाद की तरफ से, बेटी ने भेजा था।
वह हार देखकर रो दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब को शादी के वक्त तोहफे में दिया था। आपने सहाबा ने उसको वापस कराया, अपने तरफ से फिदिया दिया। हजरत अब्दुर्रहमान ने अबी बकर, जो अबू बकर के लड़के थे, वो भी फिदिया लेकर छोड़े गए। फारूक आजम के रिश्तेदार भी। अल्लाह नाराज हो गया, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैसे से अल्लाह ताला ने इताब नाजिल किया, नाराजगी इजहार का जाहिर की कुरान में। फरमाया मा कान अली नबीन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़। नबी के लिए मुनासिब नहीं था कि उनके कैदियों से पैसे लेकर जो उनको छोड़ दिया जाता, उनको दफन कर देना चाहिए था जमीन। वो ऐसे नालायक। तुरीदूना अर्ज़ल हयात दुनिया, अरे दुनिया की दौलत चाहते हो तुम? अल्लाह के पास बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सवाब। ऐसे 22 मकामात है। सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम को खलीफा बनाया गया। लोगों ने हजरत उमर का नाम जब अबू बकर ने लिया कि मेरे बाद उमर को खलीफा बनाना, कहा कि आप बहुत सख्त आदमी को खलीफा बना रहे हैं। फरमाया मैं उम्मत में जो सबसे अच्छा इंसान है, मैं उसको खलीफा बना। और ऐसी आपने हुकूमत की, 24 लाख मुरब्बा मील पर आपकी दुनिया में हुकूमत, और हर सेक्शन उन्होंने बनाया। आपके पुलिस का सेगा कायम किया, तफ्तीश के सेगे कायम किए, फौज के सेगे कायम किए, मालगुजारी के सेगे कायम किए। पूरी दुनिया, पौन दुनिया पर हुकूमत। लेकिन सादगी ये थी कि जब रूम और पारिस के सफीर आए आपसे मिलने के लिए, वो समझे कोई महल होगा, तो हजरत उमर एक जगह जमीन पर ढेला नीचे सर के नीचे रख के सो रहे थे। वो सुफरा ने जब आपको सोता हुआ देखा तो कांपने लगे और अपनी तलवार को हजरत उमर के कदमों में रख दिया। कहा कि इसी वजह से ये दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल हक़ यजरी अला लिसान उमर, हक जो है वो उमर के जबान पर जारी, वो सारी रहता। उनकी शहादत 27 जिलहिज्जा को अबू लूलू मजूसी पेरोज गुलाम था, जो हजरत मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। मदीने में हजरत ने गैर मुस्लिम को नहीं आने देते थे हजरत उमर, लेकिन मुगीरा इब्न शोबा ने सिफारिश की कि मेरा गुलाम बहुत काम का है और बड़ी खुसूसियात है, इसके अंदर बहुत फन जानता है, आप इसके हद तक इजाजत दे दे। तो आपने इजाजत दे दी। उसको कई चीजें आती थी, कारपेंटर भी था, चक्की भी बनाता था और बहुत से फनून से वाकिफ था। हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने उसको रोज आना 2 दिरहम लाकर देने के, तेरा कुछ काम नहीं हमारे पास, तू कमा के 2 दिरहम हमको लाके दे। तो उसने शिकायत की फारूक आजम के दरबार में हाजिर होकर कि मेरे आका मुगीरा इब्न शोबा मुझ पर ज्यादती कर रहे हैं, रोज आना 2 दिरहम लाकर दो बोल रहे। तो हजरत उमर ने तहकीक की, फरमाया क्या क्या काम करते हैं? कहा कि मैं ये चक्की बनाता हूँ, मैं ये कारपेंटर भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, कई खुसूसियात गिनाए। फरमाया जब तुम इतने फन जानते हो तो ये 2 दिरहम कोई चीज नहीं है, अदा करो। और रवाना कर दिया। तो जाते जाते हजरत उमर ने फरमाया कि मेरे लिए भी एक चक्की बनाना। तो कहा उसने कि मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि सारी दुनिया में उसकी याद होगी, आवाज होगी। वो गया तो हजरत उमर ने फरमाया मुझे
इसने कत्ल की धमकी देकर गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन जो है फजर की नमाज अंधेरे में होती थी, 100 आयतें पढ़ते थे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला सहाबा फजर की नमाज में। तो अंधेरे में छुप गया, मेहराब में चराग नहीं होते थे उस जमाने में, खंजर लेकर, और जैसी आपने सफे खड़ी हुई रकात बांधी तो आपके सीने पर हमला किया। तकरीबन 6 से ज्यादा खंजर के वार किए और आप नीचे गिर गए। आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 2 रकात फजर की पढ़ाई। इशारा था कि ऐसे हालात में भी मुसलमानों को नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। आज जितने हालात खराब हो रहे हैं उतने बेनमाजी ज्यादा हो रहे हैं। जुमा के अलावा देखिए मसाजिद में क्या हाल है, 1 सब 2 सब से ज्यादा नहीं। मस्जिद आरसीसी की है, डबल मंजिला है, ऐसी खूबसूरत है, नमाजी गायब। मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। कहां से हमारी दुआएं कबूल होगी, कहां से अल्लाह की मदद आएगी, कहां से हालात बदलेंगे? तुम बदलोगे तो अल्लाह हालात को बदलेगा। ये कुरान करीम की तालीम। हम बोलते हैं हम वैसे ही रहेंगे, 2-2 बजे रात तक जागेंगे, 10 बजे 11 बजे तक सोते पड़े रहेंगे नहुसत लेकर, और फिर बोलेंगे अल्लाह ताला मुसलमानों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है। ये हमारे आमाल की नहुसत है। किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, फजर को उठते ही नहीं। अल्लाह की सिक्योरिटी में होता है आदमी फजर पढ़ने वाला, बल्कि डबल प्लस सिक्योरिटी में होता। तिरमिज़ी की रिवायत। अल्लाह की हिफाजत को छोड़ दे रहे, लोगों से भीख मांग रहे। कहा किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। मुहर्रमुल हराम का, फारूक आजम की शहादत का, हजरत हुसैन की शहादत का सबक ये है कि हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को के खिलाफ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ताला हम सबको जो है हजरत उमर और सहाबा किराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल